और हम सब के हर दिल अजीज आलिम दीन, हम सब के मोहसिन व मुरब्बी, हमारी हर बात पर लब्बैक कहने वाली शख्सियत, आज के सदीम शान प्रोग्राम के सदर और आज के सदीम शान जो प्रोग्राम मदरसे की जानिब से मंसूब हुआ है, इसके सरपरस्त हम सब के हर दिल अजीज, हम सब के कायद, जब भी हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है हमेशा लब्बैक कहते हुए हाजिर होते हैं, वो अजीम आलिम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद जुबैर साहब कासमी नक्शबंदी दामत बरकातुहु लालिया है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ में इस शेर के साथ में आपको दावत देता हूँ, जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, जो भी है नफरत की दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी जरा रस्म निभा कर देखो, दोस्ती की भी जरा रस्म निभा कर देखो, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं तुझको, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं तुझको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। इस शेर के साथ में आबरूए बलरामपुर हजरत मौलाना जुबैर अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहु लालिया है और अपने सदारती खुतबात से हमें और आपको मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। हज़रात उलमाए किराम, पर्दा नशीं माँ बहनों, ये मदारिस दीन की छावनियाँ हैं, ये दीन के सुतून हैं। ये मदारिस अगर न होते तो हमें मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस न मिलते, ये मदारिस अगर न होते तो हमें मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम न मिलता, अगर ये मदारिस न होते तो हमारे कानों में पैदाइश के बाद अजान कहने वाला कोई न मिलता, अगर ये मदारिस न होते तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई न मिलता। ये मदारिस ही का देन है कि दीन पर हमें चलने और अमल करने की तमाम सहूलतें मैसर हैं। मैं हाफिज मोहम्मद अकरम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुबारक प्रोग्राम का इनेकाद फरमाया और रात दिन मेहनत करके इस तरह से इस प्रोग्राम को अच्छे पैमाने पर पहुंचाया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के इस पुरौनक रूह परवर ईमान अफ़ज़ा जलसे की सदारत के लिए मुझ दोषे नतवा का इंतखाब आप हजरात ने किया है, ये महज आप हजरात का हुस्न ज़न है और मैं इसको अपने लिए सादत समझता हूँ। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर ज़माने में औरतों का, माँ और बहनों का बच्चों की तालीम और तरबियत पर बहुत बड़ा किरदार रहा है। चाहे माशूक़े इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हो, या बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हो, या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनके तालीम पर इनकी माओं का, उनकी तरबियत का किरदार रहा है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 6 साल के थे, उनकी वालदा ने उनको मदरसे में ले जाकर के कर दिया और उस्ताद से कहा कि इस बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दो, और बेटे से कहा कि बेटा जब हाफिज बन जाना तब घर वापस आना। अब कुछ अरसा गुजर गया तो माँ की मोहब्बत सताने लगी। उस्ताद से कहा कि छुट्टी दे दीजिए, हम घर जाएंगे। उस्ताद ने छुट्टी दे दिया। अब वो घर आए, दरवाजा खटखटाया। माँ ने पूछा कौन? कहा बायज़ीद बुस्तामी। माँ कुछ देर ठहर गई, उसके बाद माँ रोने लगी, कहने लगी कि मेरा भी तो बायज़ीद था, वो तो अल्लाह का कुरान हिफ्ज करके तब वापस आएगा,
दरवाजा खोला तो देखा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गली से मुड़ करके जा रहे हैं। माँ ने आवाज दिया, बेटा अब आ गया है तो माँ से मिलकर जा। तो कहने लगे कि नहीं, अब मैं हाफिज बन करके तब आऊंगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मदरसे में ले गई और उस्ताद से कहा कि मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दो। जब छुट्टी हुई तो बेटा घर आया, कहने लगा अम्मा खाना दो। माँ ने कहा कि बेटा कुरान वाले अल्लाह से खाना मांगते हैं, माँ से नहीं मांगते हैं। आज जो बातें कह दिया, अब आइंदा ना कहना ये बात। बेटे से बताया कि बेटा वजू कर और नमाज पढ़। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वजू की और नमाज पढ़ रहे हैं। माँ जल्दी जल्दी रोटी तैयार कर रही हैं, चटनी लगा करके बिस्तर में रख दिया और कहा कि बेटा, जब देखा कि बेटा दुआ कर रहा है, रो रहा है, तो जल्दी से कहने लगी कि बेटा खाना अल्लाह ने भेज दिया, बिस्तर में तलाश कर। इस तरह से रोजाना का मामूल हो गया कि घर से आते नमाज पढ़ते, माँ इधर रोटी तैयार करती और बिस्तरों में रख देती। एक दिन मदरसे से छोड़ करके आई और उसी मोहल्ले में कहीं रिश्तेदारी में चली गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आए, देखा कि माँ नहीं है, नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की और बिस्तर में तलाश किया। उनको खाना मिल गया, खाना खा लिया। उधर माँ को भी याद आया कि मेरे बेटे का आने का टाइम हो चुका है। लोगों से कहा कि मेरा बेटा भी आएगा। जल्दी जल्दी आई, अल्लाह से दुआ कर रही हैं कि मेरे परवरदिगार, आज माँ की प्यार मोहब्बत का मामला नहीं है, आज तो आपके यकीन और इत्तेकाद का मामला है। अगर आज इसको रोटी न मिला तो यकीन हट जाएगा आपकी जात से। जब घर में पहुंची तो देखा कि कुतुबुद्दीन आराम कर रहे हैं चारपाई पर। पूछा, बेटा मेरा भूखा होगा? कहा, माँ कैसी भूख, कौन सी भूख की बात आप करती हैं? मैंने तो खाना खा लिया। कहा, बेटा कहाँ से खाना मिला? कहा, जहां से रोजाना खाना मिलता था जिस बिस्तर से, वहीं से आज भी खाना मुझे मिला। लेकिन एक बात है माँ कि रोजाना मैं जो खाना खाता था उस खाने में वो मजा नहीं था जो आज खाने में मुझे मजा मिला है। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वालिद नहीं थे, माँ घर में सूत काता करती थी। सूत काट करके बच्चों की खाने का इंतजाम करती थी। एक दिन उनके उस्ताद ने कहा कि बेटा तू हाफिज कुरान हो चुका है, अब 2 मीटर कपड़ा ले आ, तेरी दस्तार बंदी कर दे। बेटा आया घर पर, माँ से कहा कि मेरे उस्ताद ने कहा है 2 मीटर कपड़ा ले आओ, तुम्हारी दस्तार बंदी कर दे। माँ को बहुत ही अफसोस हुआ, टेंशन में हो गई, कहने लगी कि अब कहाँ से मैं इंतजाम करूं। बहरहाल कहा कि बेटा अपने उस्ताद से कह दो कि आज नहीं कल तुम्हारी दस्तार बंदी कर देंगे। घरों में गई, बहुत ज्यादा सूत लाई, काटी और सूत काटने के बाद कुछ पैसे का इंतजाम किया और 2 मीटर कपड़ा खरीद करके बेटे को दिया। उनकी दस्तार बंदी हुई। कुछ अरसा गुजर गया, माँ बीमार पड़ी तो उनको ये फिक्र लाहिक हुई कि शायद मेरी माँ मेरे साथ छोड़ देंगी। अब कहने लगी कि माँ तुम मुझे किसके भरोसे पर छोड़कर जा रही हो? उन्होंने कहा कि माँ मैं परसों बतलाऊंगी। तीसरे दिन फिर पूछा तो मैंने आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठा करके कहा कि मैं उस परवरदिगार के भरोसे पर छोड़कर बेटा जा रही हूँ। चंद दिन रही, उसके बाद दुनिया से तशरीफ ले गई। आज मदरसे में सारी सहूलत मौजूद है, बच्चों के खाने का इंतजाम मौजूद है, बच्चों के दवा इलाज का इंतजाम मौजूद है, बच्चों के क़याम का इंतजाम मौजूद है, बच्चों के बिस्तरों का इंतजाम मौजूद है। लेकिन फिर भी चंद ही लोग ऐसे अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जो बच्चे घर में सबसे बदतमीज होंगे, सबसे शरीर होंगे, जो बच्चे हुनरमंद होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, उनको इंग्लिश मदरसों में दाखिल कर देते हैं।
इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, उनके मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम थे, बहुत बड़े कारी गुजरे हैं। उनके मुंह से खुशबू आती रहती थी। लोग पूछते थे कि हजरत आप क्या खाते हो? कहने लगे भाई मैं लौंग इलायची भी नहीं खाता, मैं कुछ नहीं खाता। हजरत आपके मुंह से खुशबू क्यों आती है? इनकार कर देते थे, बतलाते नहीं थे। एक तालिब इल्म ने बहुत इसरार किया तो उन्होंने बतलाई ये बात कि एक दिन मैंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आसिम तू हमारे मस्जिद का इमाम है, आओ मैं तुम्हारे लबों को बोसा दूं। जिस दिन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लबों को बोसा दिया है, उस दिन से खुशबू आती रहती है। एक सहाबी घर में नमाज पढ़ रहे थे, आंगन बहुत छोटा था, घर में ऊंट भी बंधा हुआ था। उनकी तमन्ना थी, दिल चाहता था कि कुरान को बुलंद आवाज से पढ़ें। जब बुलंद आवाज से पढ़ते थे तो ऊंट बिदकने लगता था, फिर आहिस्ता पढ़ते थे, फिर बुलंद आवाज से पढ़ते थे, यहां तक कि सुबह होने लगी। सलाम फेर दिया तो देखा कुछ रोशनियां हैं जो आसमान की तरफ जा रही हैं। सुबह को फजर की नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। फरमाया कि या रसूलल्लाह रात में इस तरह से मामला हुआ, हम ऊंट बिदकने लगता था, मैं जब जोर से पढ़ता था फिर मैं आहिस्ता पढ़ने लगता था। चारपाई पर मेरा बच्चा लेटा था, मैं सोचता था कि उसको कोई तकलीफ ना पहुंच जावे, इसलिए मैं आहिस्ता पढ़ने लगता था। लेकिन मैंने जब सलाम फेरा तो देखा कि कुछ रोशनियां जो आसमान की तरफ जा रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो मदीना मुनव्वरा के सभी लोग उन फरिश्तों को देख लेते। वो फरिश्ते थे, इसलिए कि फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के अलावा कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, वो सुनते हैं। जहां कुरान पढ़ा जाता है फरिश्ते आकर के सुनने लगते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस कुरान की कद्र करो, कुरान की तिलावत घर में करो। जो बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, जिनके सीनों में कुरान है, उनकी कद्र करो। अल्लाह ताला इन्हीं तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।